सवाल होता है, ऐ अली, काबे को देखने के लिए इस दौर में अगर हज जैसे अरकान अदा करना हो तो 4-4 लाख रुपए लगा करके लोग काबे को देखने जाते हैं, लोग काबे का तवाफ करने जाते हैं। ऐ अली, आप तो काबे के अंदर पैदा हुए, आपने काबे को देखा क्यों नहीं? तो आप फरमाते हैं, ऐ लोगों सुनो, अगर मैं अपनी माँ को भी देखने के लिए काबे के अंदर आंखें खोलता तो वहां पर 360 लोग विराजमान थे, 360 लोग मौजूद थे। कहीं ऐसा ना हो कि मैं उन बुतों को भी देख लेता, इसलिए मैंने अपनी आंखें बंद कर लिया। अल्लाह ने कमो बेश 1.25 लाख अंबियाए किराम को पैदा फरमाया, लेकिन जितने नबी हैं, आदम हो, आदम के बाद क्या कहते हैं? अलैहिस्सलाम, है ना। मूसा अल्लाह के पैगंबर हैं, लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम को फिर क्या कहते हैं? मूसा का नाम लेने के बाद अलैहिस्सलाम। इब्राहीम अल्लाह के खलील हैं, लेकिन जब हज़रत इब्राहीम का नाम लिया जाता है तो क्या कहते हैं? अलैहिस्सलाम। इब्राहीम के बेटे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम हैं, जब भी इस्माईल का नाम लिया जाता है तो आगे क्या कहते हैं? अलैहिस्सलाम। हम पर ये वाजिब है कि जब अंबियाए किराम का नाम लें तो उनके साथ अलैहिस्सलाम कहें। आदम से लेकर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम तक जितने भी अंबिया आए, सारे अंबिया को कहते हैं क्या? अलैहिस्सलाम। लेकिन जब बात आती है आमिना के लाल की, जब बात आती है अब्दुल्ला के दुलारे की, जब बात आती है सैयदा तैयबा ताहिरा आबिदा जाहिदा के वालिदे गिरामी की, जब बात आती है मौलाए कायनात मौला अली के भाई की, तो फिर क्या कहते हैं? मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हालांकि नबी को भी अलैहिस्सलाम कह सकते हैं, लेकिन जब भी कोई आशिक मेरे हुजूर का नाम लेता है तो क्या कहता है? सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। तमाम अंबिया, कोई इब्राहीम को नहीं कहता इब्राहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कोई भी इस्माईल को नहीं कहता इस्माईल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हालांकि इब्राहीम और इस्माईल पर हम लोग हर वक्त दुरूद व सलाम भेजते हैं, लेकिन कोई सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं कहता, सारे लोग अलैहिस्सलाम कहते हैं। लेकिन जब मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बात आती है तो क्या कहते हैं? मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। ठीक इसी तरह तमाम सहाबा चाहे अफजलुल बशर क्यों ना हो, जितने सहाबा हैं, चाहे वो जमात में बहुत आला क्यों ना हो, सिद्दीक़े अकबर की जमात क्यों ना हो, उन्हें भी क्या कहते हैं? रदियल्लाहु। हजरत उस्माने गनी हो, क्या कहते हैं? बोले, मैं नाम लूंगा, आप रदियल्लाहु ताला अन्हु कहेंगे। सिद्दीक़े अकबर, बोले, उस्माने गनी, फारूक आज़म, अब्बास बिन अब्दुल्ला, ज़ैद, हज़रत ज़ैद, हज़रत तलहा। लेकिन जब इन तमाम सहाबा में जितने सहाबा हैं, कई लाख की जमात में हैं, जितने सहाबा हैं, चाहे वो ग़ुलाम हो, चाहे वो आका हो, चाहे वो खलीफा हो, चाहे वो वुज़रा हो, सारे सहाबा को रदियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं। लेकिन जब बात आती है हैदरे कर्रार की, मौलाए कायनात की, दामादे पैगंबर की, मेरे मौला अली की, तो बात आती है तो मौला अली को मौला अली करमुल्लाह वजहुल करीम कहते हैं। किसी सहाबा के अंदर ये सिफत नहीं है, किसी सहाबा को आप ये नहीं कहते
कि सिद्दीक़ अकबर करमुल्लाह वजहुल करीम, फारूक़ आज़म करमुल्लाह वजहुल करीम, लेकिन तन्हा एक सहाबी हैं, तन्हा मौलाए कायनात मौला अली हैं, जिन्हें रज़ी अल्लाहु अन्हु भी कहते हैं और करमुल्लाह वजहुल करीम भी कहते हैं। रज़ी अल्लाहु अन्हु का मतलब क्या? अल्लाह उनसे राज़ी और वो अल्लाह से राज़ी। लेकिन करमुल्लाह वजहुल करीम का मतलब क्या है? जिस पर अल्लाह का करम हो, जिस पर अल्लाह का करम हो। और आगे क्या कहते हैं? वजह। वजह का मतलब चेहरा, जिसके चेहरे पर अल्लाह का करम हो, के चेहरे पर अल्लाह का करम हो, वो है हैदरे कर्रार मौलाए कायनात मुश्किल कुशा। और जब फातिमा बिन्त असद तवाफ़े काबा कर रही थी, आपको प्रसव पीड़ा हुई, पैदाइश के वक्त जो दर्द होता है वो दर्द हुआ। अब तवाफ़े काबा में तो मर्द भी मौजूद हैं। फातिमा बिन्त असद ने सोचा अब जाएं कहाँ, किधर जाएं? न देखा इधर न देखा उधर, काबे का दरवाज़ा खोला और काबे के अंदर गई। मौलाए कायनात मौला अली करमुल्लाह वजहुल करीम की विलादत हो गई। कहाँ पर? काबे के अंदर। बताओ, हम लोग लाखों रुपए लगा करके सिर्फ काबे की दीवार देखने जाते हैं, काबे का गिलाफ पकड़ने के लिए तरसते हैं। कुर्बान जाओ मौलाए कायनात पर, मौला अली करमुल्लाह वजहुल करीम फ्री में काबे के अंदर को देख रहे हैं। कोई पैसा नहीं, कोई खर्च नहीं। लेकिन जब आपकी विलादत हुई, विलादत होने के बाद अब आपकी आंखें बंद हैं और आप अपनी माँ का दूध भी नहीं पी रहे हैं। लोगों को लगा शायद ये बच्चा नाबीना है, इसके अंदर कोई उज़्र है। फातिमा बिन्त असद ने लपेटा, मौला अली को साथ में लिया और फिर अपने घर की तरफ चली। घर में पहुंची तो हज़रत अबू तालिब को ख़बर मिली कि आपके घर में शहज़ादे की विलादत हुई है, आपके घर में बेटे की विलादत हुई है। हज़रत अबू तालिब दौड़े हुए घर की तरफ आए, पहुँचे, अपनी बीवी से कहा वो बच्चा कहाँ है, वो मेरा शहज़ादा किधर है? आपकी बीवी ने कहा, ऐ मेरे शौहरे ताजदार, बच्चा तो बड़ा हसीन है, बच्चा तो बड़ा खूबसूरत है, बच्चा तो बड़ा ब्यूटीफुल है, लेकिन उसके अंदर उज़्र है, उसके अंदर कुछ कमियां हैं। आपने कहा वो कैसा भी हो दिखाओ तो सही। बताती हैं, अभी आप दोनों में तकरार हो रही थी, बातें हो रही थी, यहाँ तक सारे लोग आए, सब ने मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यारे भाई मौला अली को देखा, लेकिन मौलाए कायनात ने आंखें नहीं खोली। सब आए, सभी आए, आंखें नहीं खोली। जब मेरे मुस्तफ़ा आए, मेरे मुस्तफ़ा जाने रहमत की गोद में जब मौलाए कायनात तशरीफ़ लाए, आँखों को खोल दिया और मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपना लुआबे दहन निकाला और मौला अली के मुंह में डाल दिया। सवाल होता है, ऐ अली, काबे को देखने के लिए इस दौर में अगर हज जैसे अरकान अदा करना हो तो 4-4 लाख रुपए लगा करके लोग काबे को देखने जाते हैं, लोग काबे का तवाफ करने जाते हैं। ऐ अली, आप तो काबे के अंदर पैदा हुए, आपने काबे को देखा क्यों नहीं? तो आप फरमाते हैं, ऐ लोगों सुनो,
अगर मैं अपनी माँ को भी देखने के लिए काबे के अंदर आंखें खोलता तो वहां पर 360 लोग विराजमान थे, 360 लोग मौजूद थे। कहीं ऐसा ना हो कि मैं उन बुतों को भी देख लेता, इसलिए मैंने अपनी आंखें बंद कर लिया और ये बता दिया अभी मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने नबूवत का ऐलान नहीं किया था। और अली बता रहे हैं, ऐ लोगों सुन लो, ये कोई और नहीं है, ये अल्लाह का आखिरी नबी अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा है। जिसके इल्म का हाल ये हो कि पैदा होते बताए, लोगों को बताना पड़ा, ऐ कुफ्फारो मुशरिकीन मैं अल्लाह का नबी हूँ, ऐ कुफ्फारो मुशरिकीन मैं अल्लाह का पैगंबर हूँ। अली बता रहे हैं ये अल्लाह के नबी हैं, अली बता रहे हैं ये अल्लाह के नबी हैं। और आपने आंखें खोला, मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के चेहरे की ज़ियारत की और फिर अल-मुख्तसर हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम नबूवत से लेकर अनकरीब 13 से 13.5 साल तक आपने मक्के में मेहनत किया, लोगों के कल्ब को, लोगों के दिल को अल्लाह की तरफ लाया। लेकिन जब अल्लाह का हुक्म हुआ, ऐ मेरे महबूब अब आप मक्के से हिजरत करके मदीना तशरीफ़ ले जाएं, मक्के से हिजरत करके मदीना तशरीफ़ ले जाएं। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम उस वक्त शेरे खुदा मुश्किल कुशा मौला अली करमुल्लाह वजुल करीम को मौत के बिस्तर पर लिटाते हैं और कहते हैं, ए अली सो जाओ, सुबह उठना, सुबह उठना, ये फला फला की अमानतें हैं, लोगों में तकसीम कर देना और फिर मदीना चले जाना। तारीख गवाह हैदर कर्रार फरमाते हैं, पूरी ज़िंदगी मैंने इतना सुकून से नहीं सोया जितना सुकून से मैं मौत के बिस्तर पर सोया था। और अब हुजूर किसको साथ लिए? अबू बकर सिद्दीक को साथ लिए। सैयदना अबू बकर सिद्दीक को साथ में लेते हैं। एक दिन मौत के बिस्तर पर अली को लिटाते हैं और तकरीबन 9 दिन 9 रात अपने साथ में सिद्दीक़ अकबर को लेके चलते हैं और सिद्दीक़ अकबर को लेके मदीना पहुंचते हैं। हत्ता कि फिर वहाँ पर मुसलमानों का बोलबाला हुआ, सहाबा की तादाद बढ़ती रही। अनकरीब आप जो है 50,000 सहाबा की जमात हो गई। अब देखें, बात यहीं पे बहुत ख़ास है। इधर साथ में लेके चले सिद्दीक़ अकबर को, जब वापस पलटे मदीना से मक्का की तरफ, अभी तक हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम काबे का तवाफ़ कई बार किए, कभी उम्रे की शक्ल में, कभी हज की शक्ल में, लेकिन काबे के अंदर जो बुत पड़े हैं उन बुतों की तरफ आपने तवज्जो नहीं दिया। जब वापस आए मदीना से मक्का और फिर मौलाए कायनात मौला अली करमुल्लाह वजुल करीम को साथ में लेते हैं। देखें, हिजरत की रात अबू बकर सिद्दीक को तन्हा लिए, जब काबे के अंदर जाना हुआ तो 50,000 सहाबा को छोड़ दिया और तन्हा अली को लेते हैं। ऐ अली, तुम्हारी ये पैदाइश की जगह है, इसे साफ करना तुम्हारी जिम्मेदारी है। और मौलाए कायनात मौला अली को साथ में लेकर के तमाम बुतों की सफाई करते हैं। आपने उलमा की ज़बानी सुना है, एक बुत बहुत ऊपर था, वो ऊपर नहीं था, कुछ भक्तों ने उसे ऊपर कर दिया था, कुछ अंध भक्तों ने उसे ऊपर कर दिया था, बुलंद कर दिया था, जहाँ पर बज़ाहिर मौलाए कायनात का हाथ नहीं पहुँच सकता था। बज़ाहिर, इस बात पे तवज्जो दें, वरना अली वो हैं जिसे अल्लाह अपना शेर कहता है। समझें, सरकार मौलाए कायनात मौला अली से हुजूर फरमाते हैं, अली मेरे कंधे पर खड़े हो जाओ, मेरे कंधे पर खड़े हो जाओ, और ये सबकी नज़र में, जो भक्तों की नज़र में सबसे बुलंद है, इसे भी नीचे गिराओ।
और इन्हें उस जगह पहुंचाओ जहां इनकी जगह है। इस्लाम किसी पे जुल्म नहीं करता, कहीं तलवार नहीं चली, कहीं कोई प्रोटेक्ट नहीं करना पड़ा, कहीं कोई गोली का चलाने का आर्डर नहीं दिया गया। लेकिन मदीना में सहाबा की जमात 50,000 से ऊपर पहुंच चुकी। मौलाए कायनात, अब मैं आपसे बहुत आसान तरीके से कहता हूं, अगर मैं आपसे कहूं आप मेरे कंधे पर सवार हो जाएं और मैं खड़ा हूं, तो आप सवार हो पाएंगे? नहीं हो पाएंगे। क्यों? मुझे बैठना पड़ेगा, मुझे बैठना पड़ेगा। बस यही आखिरी बात, मुझे बैठना पड़ेगा। तो इश्क ये गवाही दे रहा है, हुजूर बैठे होंगे। अली को कंधे पर सवार करने के लिए हुजूर बैठे होंगे, घुटने के बल, हुजूर घुटने के बल बैठे होंगे अली को कंधे पर सवार करने के लिए, और ये कहते होंगे, ऐ अली मैं बैठ गया, तुम कंधे पर सवार हो जाओ। बताओ, अगर कोई कंधे पर सवार हो तो क्या डायरेक्ट कोई खड़ा हो जाएगा? धीरे धीरे उठेगा, धीरे धीरे। हम जैसे इंसान हो और हम जैसे कमज़ोर हो तो उठ भी नहीं पाएंगे। जो खुदा का शेर हो उसे उठाना आसान काम है। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम घुटने के बल बैठे, और बैठने के बाद अब धीरे धीरे, होले होले, धीरे धीरे अली को उठा रहे हैं। अरे दुनिया वालों देखो, जिस अली को रसूले कायनात ने उठाया हो, उस अली को दुनिया के लोग क्या गिरा सकते हैं? जिस अली को हुजूर उठाए हों, आज के मुल्ले की औकात क्या है कि अली को गिरा दे। और जिस अबू बकर सिद्दीक को साथ में लेकर के हुजूर चले हों और मौत के सफर में हों, उस अबू बकर सिद्दीक की अजमत कोई क्या घटा सकता है? इस बात को याद रखें। सईदना अबू बकर सिद्दीक के बारे में हुजूर फरमाते हैं, अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो सिद्दीक अकबर होते। लेकिन याद रखना, अली की अफजलियत अपनी जगह, अबू बकर सिद्दीक की फजीलत अपनी जगह, न कोई किसी से कम है न कोई किसी से बढ़ के है। इसलिए मेरा ईमान है, हम खुलफा की जमात को भी मानते हैं, अहले बैत की जमात को भी मानते हैं। इसलिए हुजूर ने मुझे एक पंजतन नहीं दिया, हुजूर ने मुझे 2-2 पंजतन दिया है। हुजूर ने मुझे एक पंजतन में नबी, अली, फातिमा, हसन, हुसैन, नबी, अली, फातिमा, हसन, हुसैन। दूसरे पंजतन में नबी, सिद्दीक, फारूक, उस्मान, अली। यहाँ भी अली, वहाँ भी अली। अली को ना तुम इधर से जुदा कर सकते हो, ना अली को तुम उधर से जुदा कर सकते हो। जिस अली को हुजूरे कायनात ने अपने कंधे पर उठाया हो, उस अली को कोई गिरा नहीं सकता। लेकिन याद रखें कि किसी की मोहब्बत में जिसके बारे में अल्लाह का फरमान हो, रज़ियल्लाहु अन्हुम व रदू अन, कुरान में अल्लाह ने फरमाया हो, जिनसे मैं उनसे राज़ी वो मुझसे राज़ी। वो कौन है? वो कौन है? वो सहाबा की जमात है, वो सिद्दीक़ अकबर की जमात है, वो फारूक आज़म की जमात है, वो उस्मान गनी की जमात है, वो हैदर कर्रार की जमात है। और जब बात आती है तो मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यारे बेटे हसनैन करीमैन की औलाद में बगदाद की सरजमीन पर जब शहर बगदाद में हुजूर गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी कहा जाता है।
ख्वाजा गरीब नवाज रज़ी अल्लाह ताला अन भी कहा जाता है, मखदूम समना रज़ी अल्लाह अन भी कहा जाता है। क्या मतलब? अल्लाह इनसे राज़ी है और ये अल्लाह से राज़ी है। अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब को अहले बैत, खुलफा, सहाबा, हुजूर और बुज़ुर्गान दीन औलियाए किराम से सच्ची मोहब्बत की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। दौरान गुफ्तगू अगर कोई गलती हो गई तो अल्लाह माफ़ फ़रमाए। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।